हेलो दोस्तों, असाइनमेंट नंबर 1 के पार्ट 2 यानी सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया था पार्ट 1 में। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा उन लोगों को जो लोग सिर्फ असाइनमेंट को फॉलो कर रहे हैं। बच्चों एक बात याद रखना, अगर आप टीएस ग्रेवाल या दूसरी बुक भी साथ साथ कर रहे हैं तो दिक्कत आने वाली है। आप असाइनमेंट को फॉलो कीजिए स्टार्टिंग में जब बेस बन जाएगा उसके बाद आप कोई भी बुक से कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 6, शेयर्स इशूड फॉर अंडरराइटिंग कमीशन, मतलब कि अंडरराइटर्स को आपने शेयर्स दिए हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है कि अंडरराइटर्स कौन होते हैं। बच्चों अंडरराइटर्स वो लोग होते हैं, वो ब्रोकर्स होते हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आपके 1 लाख या 50,000 शेयर्स या 20,000 शेयर, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर्स वो सेल करवाएंगे, उसकी वो गारंटी लेते हैं। और उस केस में अगर शेयर सेल नहीं होते हैं तो वो खुद टेक ओवर कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड अंडरराइटिंग। ठीक है, ब्रोकर एक गारंटी ले रहा है कि आपके सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर्स हम सेल करवाएंगे, लेकिन बदले में हमें अंडरराइटिंग कमीशन चाहिए। तो कंपनी अंडरराइटिंग कमीशन के तौर पे कई बार शेयर्स ही दे देती है ब्रोकर्स को। तो जो शेयर्स कमीशन के तौर पे, अंडरराइटिंग कमीशन के तौर पे दिए जाते हैं, उसमें एंट्रीज क्या होंगी। क्वेश्चन देखिए फिर से एक बार। शेयर्स इशूड फॉर अंडरराइटिंग कमीशन, कंपनी इशूड 3,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each to underwriters against underwriting commission pass necessary journal entries। अंडरराइटिंग कमीशन के लिए कंपनी ने 3,000 इक्विटी शेयर्स दिए हैं ₹10 का एक। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं। तो अंडरराइटिंग कमीशन के लिए एंट्रीज क्या होती हैं बच्चों, ध्यान से देखना। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री अंडरराइटर्स, अगर एक से ज्यादा है तो, नहीं तो सिर्फ अंडरराइटर्स भी लिख सकते हो आप। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री अंडरराइटर्स, और उसके बाद सन्ड्री अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट क्या आएगा, 3,000 इक्विटी शेयर्स हैं, ₹10 का एक है तो 30,000। तो ये हो गई एंट्री हमारी अंडरराइटिंग कमीशन की। ऐसी ही एंट्री है जब हम प्रोमोटर्स को शेयर्स देते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के बदले में। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस नाम से ही पता चलता है कि जब कंपनी फॉर्म होने वाली होती है तो उस टाइम पे भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी को फॉर्म करने में, इनकॉर्पोरेट करने में। वो एक्सपेंसेस के लिए हम क्या करते हैं, जो कंपनी के प्रोमोटर्स होते हैं उनको हम शेयर्स दे देते हैं। तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्री होगी, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार हम। शेयर इशूड टू प्रोमोटर्स, कंपनी इशूड 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। यहाँ पे भी मैंने इक्विटी नहीं लिखा है। 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each टू प्रोमोटर्स अगेंस्ट इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। 5,000 इक्विटी शेयर्स दिए हैं। यहाँ पे इक्विटी नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। 5,000 इक्विटी शेयर्स कंपनी ने दिए हैं प्रोमोटर्स को, ₹10 का एक शेयर है। किस लिए दिए हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के बदले में, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इतनी हिम्मत जुटाई है प्रोमोटर्स ने कि एक कंपनी फॉर्म करने जा रहे हैं तो बदले में कुछ मिलना तो चाहिए ना, इतने सारे एक्सपेंसेस खुद पे करें। चलिए जर्नल एंट्री करते हैं हम इसकी। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, देखिए कितनी सिमिलर एंट्री है। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोमोटर्स अकाउंट एंड प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 5,000 शेयर्स हैं, ₹10 का एक है तो 50,000 शेयर्स हो गए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले हम कुछ बातें समझ लेते हैं
एक तो प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं और दूसरा परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिन पे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पाने का प्रेफरेंस होता है। मतलब कि सबसे पहले जो सामान आएगा, जो प्रॉफिट आएगा, उसमें से दिया जाएगा पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आएगा सारा उन्हीं में बांट दिया जाएगा। एक सर्टेन लिमिट होती है, 9%, 8%, 10% फिक्स होता है, उससे ज्यादा बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं है। तो जितने भी प्रॉफिट आएगा उसमें से सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका जो 9 या 8%, 10% जो भी फिक्स है उतना डिविडेंड दे दिया जाएगा। उसके बाद जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। अब एंट्रीज क्या होंगी? तो एंट्रीज में कोई ज्यादा चेंज नहीं होने वाला है। हम लोग जो पहली एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखते हैं, वहां पे हम लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। और सेकेंड एंट्री जो होती है हमारी, उसमें हम लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। हम इस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। कौन सी कैपिटल में? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। तो यहां पे उसका जो परसेंटेज होता है हमें वो भी लिखना पड़ता है। जितने परसेंट का प्रेफरेंस शेयर है, 8, 9, 10, वो भी हमें मेंशन करना पड़ता है। तो 29% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इस तरीके से। ठीक है, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर जब उसे हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर वो 10% वाला है तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 20% वाला है तो 20% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हमें उसका परसेंट मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि वो उसकी पहचान है। जैसे आपका नाम आपकी पहचान होता है, ऐसे ही वो परसेंटेज उस प्रेफरेंस शेयर की पहचान है। अब बात करते हैं परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब कि आप कंपनी के इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो और बदले में, जैसे बार्टर सिस्टम में होता है, हम सामान लेते हैं और सामान देते हैं, मनी का एक्सचेंज नहीं होता है, उसी तरीके से परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश होता है। आप किसी से कुछ सामान ले रहे हो और बदले में उनको इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हो। तो अगर आपने कोई एसेट एक्वायर की है तो एंट्री करेंगे हम एसेट्स अकाउंट डेबिटेड। अगर एक से ज्यादा है तो एसेट्स अकाउंट, फर्नीचर है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर। वेंडर का नेम मेंशन करना है बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको, वेंडर का नेम मेंशन करना है। और नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी वेंडर डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर आप उन्हें इक्विटी शेयर्स दे रहे हो, अगर आप उनको प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखोगे। ये हो गई हमारी परचेज कंसिडरेशन की एंट्री। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें इक्विटी शेयर्स भी हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं और परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एसकेसी लिमिटेड हैज इशूड 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच टू डीएलएफ लिमिटेड। डीएलएफ लिमिटेड को क्यों दिए हैं इक्विटी शेयर्स 5000? क्योंकि उनसे बिल्डिंग एक्वायर की है। ठीक है, तो बिल्डिंग के बदले में ऑफिस लिया होगा, उस ऑफिस के बदले में 5000 इक्विटी शेयर्स दिए हैं और 10,000 इक्विटी शेयर्स, 100 रुपए का एक है, वो पब्लिक को इशू किए हैं। और 2000 प्रेफरेंस शेयर जो कि 9% वाले हैं वो इशू किए हैं पब्लिक को। तो पब्लिक को कितने इशू किए हैं? 10,000 इक्विटी शेयर, 100 रुपए का एक है, और 2000 प्रेफरेंस शेयर, 100 रुपए का एक है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने यहाँ पे कॉर्नर में लिख लिया है 5000 इक्विटी शेयर्स दिए हैं डीएलएफ लिमिटेड को। तो पहले हम उसकी एंट्री करते हैं। बिल्डिंग ली थी हमने उससे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, ऑफिस बिल्डिंग लिख सकते हैं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू डीएलएफ लिमिटेड 5000 इंटू 100, क्योंकि 100 रुपए का एक इक्विटी शेयर था, एक शेयर था, तो 5 लाख। इसके बाद सेकेंड एंट्री डीएलएफ लिमिटेड डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल
तो ये एंट्री हो गई हमारी परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश की। इसके बाद हमारी एंट्री होगी जो शेयर्स हमने पब्लिक को दिए हैं, कुछ इक्विटी शेयर्स हैं और कुछ प्रेफरेंस शेयर्स हैं। तो इक्विटी शेयर्स हमने 10,000 दिए हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड, आप कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये एप्लीकेशन पूरा लिखना होता है, और प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन पूरा लिखना है बच्चों आपको, ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स हैं 10,000 इंटू 100, तो 10 लाख हो गया, और प्रेफरेंस शेयर्स हैं 2,000 इंटू 100, तो 12 लाख हमारे पास बैंक में आ गया है डेबिट वॉट कम से। बैंक इंक्रीज हो गया है इक्विटी शेयर की वजह से, प्रेफरेंस शेयर की वजह से। इसके बाद हम लोग करेंगे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और 9% आपको परसेंटेज मेंशन करना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बोला था कि परसेंटेज उसकी पहचान होता है, परसेंटेज उसकी पहचान है, क्योंकि कभी कभी कंपनी 10% वाले भी शेयर इशू करती है। तो जब बैलेंस शीट में शेयर्स लिखे होंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो 9% वाले अलग मेंशन करने पड़ेंगे, 10% वाले अलग मेंशन करने पड़ेंगे। अगर हम परसेंटेज नहीं लिखेंगे तो सब मिक्स हो जाएंगे, तो इसलिए परसेंटेज हमें साथ में लिखना होता है, स्पेशली जब हम कैपिटल लिख रहे होते हैं, शेयर कैपिटल लिख रहे होते हैं। तो अमाउंट तो डाले नहीं मैंने, अमाउंट डाल देते हैं वापस से, 10 lakhs, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम परचेज कंसिडरेशन के कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। इनका एक इजी सा क्वेश्चन करते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 9 असाइनमेंट का। जो बच्चे ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, उनको मैं बता दूं कि असाइनमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से पार्ट 1 जो असाइनमेंट है वो देखेंगे, उसमें क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों ध्यान रखो, असाइनमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना है, मतलब कि असाइनमेंट से बाहर अभी क्वेश्चन नहीं करने हैं। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, तब आप किसी भी बुक को उठा सकते हैं। लेकिन जब तक आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, एक्सपर्ट नहीं हो जाते, तब तक आप सिर्फ असाइनमेंट को फॉलो करो। मैंने आपको पहले बताया था कि जो ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस है वो गड़बड़ है सारी बुक्स में, जितनी भी अवेलेबल बुक्स हैं, और डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ा ज्यादा है। तो इसलिए मैंने बहुत ईजी तरीके से चीजों को ऑर्डर वाइज लगाया। डिफिकल्ट क्वेश्चन हम भी करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। अभी हम इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं, बाद में धीरे 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 डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन इतने आराम से सॉल्व कर पा रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, एसकेसी लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर ₹9,90,000। ये अमाउंट थोड़ा सा अजीब सा ले लिया है, 9 लाख भी लिख सकता था मैं। परचेज मशीनरी फॉर ₹9,90,000 फ्रॉम कमल लिमिटेड। कमल लिमिटेड से खरीदी है मशीनरी, ये वेंडर है। पेमेंट टू कमल लिमिटेड वॉज मेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 each। 100 रुपए का इक्विटी शेयर इशू किया गया है कमल लिमिटेड को 9,90,000 की मशीनरी के बदले में। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। मशीनरी परचेज की हमने, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कमल। अगर क्वेश्चन में वेंडर का नेम नहीं है तो आप वेंडर लिखेंगे, लेकिन अगर नाम है तो नाम ही लिखना है, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कमल 9,90,000। इसके बाद कमल डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल
माइंड में आ रहा होगा कितने इक्विटी शेयर दिए हैं बच्चों, 9,90,000 की वैल्यू बननी चाहिए, कितने शेयर्स होंगे आप डिवाइड करके देख लो कि कितने शेयर्स दिए होंगे। तो कमल डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 9,90,000। तो अगर शेयर 100 का है तो आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने इक्विटी शेयर्स दिए हैं। और अगर 10 का है तो 10 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, सपोज 100 का शेयर है तो 9,90,000 डिवाइड बाय 100, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने शेयर्स आपने दिए हैं। और अगर 10 का शेयर है तो 9,90,000 को डिवाइड कर दो 10 से, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने इक्विटी शेयर्स आपने एक्चुअली कमल को दिए हैं, वेंडर को दिए हैं। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। X Limited purchased land and building from R Sundaram for rupees 5 lakh payable in fully paid equity shares of rupees 100 each 25%। at 25% होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा हो गई है। at 25% मतलब 25% प्रीमियम है क्वेश्चन में। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ X Limited। X Limited ने परचेज किया है। पहली बात तो बायर के नेम से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम बायर की बुक्स में ही एंट्रीज कर रहे हैं। तो हमें सेलर से मतलब है, वेंडर से मतलब है। वेंडर का नाम है सुंदरम और 5 लाख की बिल्डिंग है और इक्विटी शेयर्स पे प्रीमियम है 25%। चलो करते हैं इसको। $5 लाख लिख लेता हूं मैं यहां पे और प्रीमियम 25% है, बस इतना काफी है। और नाम है सुंदरम, इतना काफी है हमें याद रखने के लिए। तो करते हैं हम क्वेश्चन। पहली एंट्री है हमारी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू सुंदरम लिमिटेड 5 लाख। इसके बाद सुंदरम लिमिटेड डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने कितना अमाउंट आएगा उसके लिए हम जरा कैलकुलेशन करते हैं। 125% के लिए हमने डील की है 5 लाख की। 125% कैसे आया? 25% प्रीमियम है, तो 1% के लिए अगर हम डील करते तो कितना अमाउंट आता? 5 लाख अपॉन 125। और अगर 100% के लिए डील करते तो $4 लाख। इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो 4 लाख है और 25% दैट इज 1 लाख इज एसपीआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। 25% प्रीमियम है और डील है 5 लाख की, तो आपको इस तरीके से लिखना है 125% इज इक्वल टू 5 लाख, तो 1% इतना होगा, तो 100% 4 लाख। 100% के लिए जो डील हुई है और जितना शेयर्स जाना चाहिए वो शेयर कैपिटल के सामने आएगा और बाकी जो है अमाउंट वो प्रीमियम के लिए पे किया गया है, यानी कि 1 लाख। चलिए परचेज कंसिडरेशन का एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है। टैगोर लिमिटेड परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम तुलसी ब्रदर्स। पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लिया तुलसी जी का 48 लाख में। डील जो हुई है परचेज कंसिडरेशन वो 48 लाख है। बच्चों ध्यान रखना, जब ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें एसेट्स भी हैं लायबिलिटीज भी हैं, तो परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट 99% क्वेश्चंस में गिवन होता है, मोस्टली क्वेश्चंस में गिवन होता है। तो इस क्वेश्चन में 48 लाख गिवन है। परचेज कंसिडरेशन, दिस इज पीसी, परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। बदले में इक्विटी शेयर्स दिए 20 रुपीज का एक है, 20% प्रीमियम वाले हैं। और लैंड एंड बिल्डिंग 25 लाख की खरीदी है, 8,60,000 के डेटर्स लगाए हैं। स्टॉक
देखा कि स्टॉक ठीक ठीक है, चलो 15 लाख लगा लेते हैं इसके, और क्रेडिटर्स 3 लाख के लिए हैं। अब इसकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिख लिया है इन्फॉर्मेशन जितनी भी है हमारे पास। प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख की खरीदी है, डेटर्स 8,60,000 के खरीदे हैं, स्टॉक 15 लाख के, क्रेडिटर्स 3 लाख के, परचेज कंसेशन 48 लाख है, वेंडर का नाम तुलसी है और शेयर है 20 रुपीज का 20% प्रीमियम पे। तो अगर हम 20 रुपीज का 20% प्रीमियम निकालें तो 4 रुपए बनता है। तो इसका मतलब 20 वाला शेयर 24 में इशू किया है। तो पहले हम एंट्री करते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, ये पूरा लिखना होता है बेटा आपको। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, पहले हम अमाउंट लिखते रहते हैं 25 lakhs। इसके बाद डेटर्स अकाउंट डेबिट 8,60,000। इसके बाद स्टॉक अकाउंट डेबिट 15 lakhs। इसके बाद 2 क्रेडिटर्स एंड 2 तुलसी। अगर वेंडर तुलसी का नेम नहीं लिखा होता, वेंडर का नेम, तो हम फिर वेंडर लिखते हैं। अब ध्यान क्या रखना है आपको बच्चों कि यहां पे परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट वेंडर के सामने लिखा जाएगा। परचेज कंसिडरेशन है 48 lakhs, तो 48 लाख यहां पे आएगा ही आएगा। क्रेडिटर्स 3 लाख के हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है। डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से मैच नहीं कर रहा है। डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल अगर मैच नहीं कर रहा है तो दो ही बातें हो सकती हैं कि आपने या तो बिजनेस महंगा खरीदा है या बिजनेस सस्ता खरीदा है। अगर आपने बिजनेस सस्ता खरीदा है तो ये आपके लिए कैपिटल प्रॉफिट है, आप यहाँ पे नीचे लिखेंगे 2 कैपिटल रिजर्व। और अगर आपने बिजनेस महंगा खरीदा है तो आपने जो एक्स्ट्रा पेमेंट की है वो की है उस कंपनी की गुडविल के लिए। जैसे टाटा ने एक बार जैगुआर को खरीदा था तो एक्स्ट्रा जो पेमेंट की थी वो की थी गुडविल के लिए। तो इस क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ऊपर की साइड। ये 51 लाख बन रहा है जबकि ये 4860। बच्चों यहां पे गुडविल आना चाहिए जितना शॉर्ट पड़ रहा है। गुडविल अकाउंट डेबिटेड 2,40,000 शॉर्ट पड़ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं। 48 and 3 51, 1 3 18, 18 and 8 26 51। ऊपर भी 51 लाख, नीचे भी 51 लाख, बिल्कुल सही है। तो ये हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला है गुडविल। अगर ये बैलेंसिंग फिगर ऊपर की जगह नीचे आता तो हम लिखते कैपिटल रिजर्व, जो कि अभी इस क्वेश्चन में नहीं लिखना है। हमें यहां पे लिखना होता कैपिटल रिजर्व अगर बैलेंसिंग फिगर नीचे आता, क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट है तो ये जाना चाहिए कैपिटल रिजर्व में। बट अभी इस क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व नहीं है, हमने ज्यादा पेमेंट की है तो वो हमने की है गुडविल के लिए। अब हमारी नेक्स्ट जो एंट्री है वो है तुलसी डेबिट 48 lakhs to equity share capital to securities प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, अब वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। 120% के लिए हमने 48 lakhs में डील किया है। ठीक है, 120% के लिए हमने 48 lakhs में डील की है। तो 1% के लिए क्या होगा, 120 से डिवाइड कर देंगे और 100% के लिए इंटू 100 कर देंगे। तो ये आ गया 40 lakhs। इसका मतलब जो शेयर कैपिटल में अमाउंट जाना चाहिए वो 40 lakhs और इसका 20% दैट इज 8 lakhs हमारा हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है 20 रुपए का शेयर है और 20% प्रीमियम है।
तो 40 लाख के शेयर हो गए और इसका 20% 8 लाख हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा आर लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस ऑफ मेसर्स मुखर्जी ब्रदर्स फॉर सम ऑफ रुपीज 60 लाख। तो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन हमारा 60 लाख है और इक्विटी शेयर 10 का है, 40 रुपीज प्रीमियम है। द असेट्स एंड लायबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग 32 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी 16 लाख की है, स्टॉक 15 लाख, डेटर 6 लाख एंड क्रेडिटर्स 4 लाख। तो करते हैं इसकी जर्नल एंट्री। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। मैंने साइड में लिख लिया थोड़ा सा। लैंड खरीदा 32 लाख का, तो लैंड अकाउंट डेबिटेड 32 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 16 लाख की। बच्चों एब्रीविएशंस आप लोग मत यूज करना, मुझे आदत है इसलिए मैं एब्रीविएशंस यूज कर रहा हूँ। स्टॉक एक तो थोड़ा जल्दी भी हो जाता है एब्रीविएशन से, तो मुझे तो जल्दी है, कम टाइम में ज्यादा समझाना है, बट आप लोग मत करना ऐसा। इसके बाद डेटर्स 6 लाख, डेबिट बड़ा अच्छा बना दिया मैंने। इसके बाद क्रेडिटर्स थोड़ा स्पेस छोड़ देना चाहिए क्योंकि कभी कभी गुडविल ऊपर आ जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना चाहिए। उसके बाद 2 क्रेडिटर्स 4 लाख। वेंडर का नाम मुखर्जी है। $60 लाख परचेज कंसिडरेशन है। तो एक बार जरा टोटल करके देखते हैं कि दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है या नहीं। और ये बन रहा है 64, ये 69 बन रहा है और ये 64 बन रहा है। तो इसका मतलब जो बैलेंस है वो हमने कम पे करा है। ठीक है, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमने पैसे कम दिए हैं, और जो कम दिए हैं वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट है, तो वो जाना चाहिए कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर है बच्चों, ध्यान रखना। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी मुखर्जी लिमिटेड डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। प्रीवियस क्वेश्चन में प्रीमियम भी था। हमेशा याद रखना है यहां पे जो अमाउंट आएगा वो परचेज कंसिडरेशन वाला अमाउंट आएगा। बच्चों यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ नोट कर दिया था। ये एक्चुअली शेयर 40 रुपीज का है, तो इसका मतलब 40 रुपीज का टोटल है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू है और 30 रुपीज प्रीमियम है। 10 रुपए का शेयर अगर 40 में इशू हो रहा है, इसका मतलब 30 रुपीज उसमें प्रीमियम है। तो मैंने यहाँ पे पहले जो है वो रॉन्ग लिख दिया था। 10 + 30p 30 रुपए प्रीमियम है, तो ओवरऑल 40 का टोटल है। ठीक है, अभी हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। 40 रुपीज के लिए हमने डील की है 60 लाख की, तो 1 के लिए क्या होगा 60 लाख अपॉन 40, और हमें चाहिए अगर 10 रुपीज के लिए, तो हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई हमारी, ये 15 लाख आ रहा है, और 45 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। चलिए स्टूडेंट करते हैं एक और अच्छा सा क्वेश्चन। X Limited took over the following assets and liabilities of Y Limited. वेंडर का नाम है Y Limited, लैंड एंड बिल्डिंग 20 लाख की है, डेटर्स 2.5 लाख के हैं, स्टॉक 5 लाख, क्रेडिटर्स 2 लाख। X Limited paid purchase consideration by issuing बैंक ड्राफ्ट 16 लाख, 16 लाख का बैंक ड्राफ्ट दिया है, और 50,000 इक्विटी शेयर्स दिए हैं 20 रुपए का एक।
जो कि प्रीमियम पे है, वो भी 10%, यानी 20 रुपए का एक इक्विटी शेयर है और 10% प्रीमियम है। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जो क्वेश्चन मैंने यहाँ थोड़ा सा रफली लिख दिया है। वाई लिमिटेड वेंडर का नाम है, परचेज कंसिडरेशन अमाउंट में नहीं दे रखा है। परचेज कंसिडरेशन के लिए ये बताया है कि 16 लाख का बैंक ड्राफ्ट दिया है, 50,000 इक्विटी शेयर, 20 रुपए का एक है, 10% प्रीमियम है और ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं। तो जरा एंट्रीज करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, डेबिटेड 20 lakhs, debtors debited 2,50,000, stock debited 5 lakhs, to creditors 2 lakhs, मुझे याद हो चुके हैं अमाउंट। और वाई लिमिटेड के सामने क्या अमाउंट आएगा ये हम खुद फाइंड कर सकते हैं। तो वाई लिमिटेड के सामने आता है परचेज कंसिडरेशन, जो कि हम अलग से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 16 लाख का ड्राफ्ट दिया है और 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं। तो जरा देख लेते हैं। वाई लिमिटेड डेबिटेड छोड़ देते हैं, डेबिट में कितना आएगा, टू बैंक, जो हमने ड्राफ्ट दिया है बैंक ड्राफ्ट वो है 16 lakhs का, इक्विटी शेयर कैपिटल की जो फेस वैल्यू है वो 50,000 इक्विटी शेयर 20 रुपए का एक है। अगर 10 का होता तो 5 लाख 10 lakhs। तो इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख के और उन पे जो प्रीमियम है वो है सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर मैंने शॉर्टकट मार दिया 10% यानी 1 लाख। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि परचेज कंसिडरेशन जो है वो क्या है, 16 and 10 26 and 1 27 lakhs। तो रिवर्स कैलकुलेशन भी काम आ जाती है। 27 lakhs हम यहां पुट करेंगे। अब हम देखते हैं कि क्या डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल मैच कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो या तो गुडविल है या कैपिटल रिजर्व है। तो 25 and 2 27 lakh 50,000 और ये है 29 lakhs। तो 29 लाख यानी क्रेडिट ज्यादा है, इधर गुडविल की शॉर्टेज है, एक चीज मिसिंग है जो है गुडविल अकाउंट डेबिटेड कितना, ये हमारा टोटल बन रहा है 29 और ये बन रहा है हमारा 2750। तो 1,50,000 जो अमाउंट शॉर्ट पड़ रहा है ये है गुडविल। तो कैसा लगा ये वाला क्वेश्चन बच्चों? डिफिकल्टी लेवल और भी ज्यादा है, लेकिन पहले आप इतना समझ लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के क्वेश्चंस कराऊंगा। एक चीज ध्यान रखना है आपको कि असाइनमेंट से ही क्वेश्चंस करने हैं, इधर उधर से क्वेश्चंस नहीं करने हैं। जिस दिन आप एक्सपर्ट हो जाओगे फिर आप किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे।